हरिओम। कावड़िए और श्रवण कुमार की कथा में क्या समानता है। एक श्रवण कुमार जो अपने अंधे माता पिता को कंधे पर उठाकर तीर्थ कराने चलता है, और एक कावड़िए जो अपने कंधे पर गंगा जल लेकर शिव को चढ़ाने चलते हैं। दोनों घटनाएं रहस्यों से भरी हुई हैं, मिलती जुलती हैं। बाहर से देखने में दो अलग कथाएं लगती हैं, सारभूत मूल आधार एक ही है। भीतर से दोनों ही सच्चे तीर्थ की ओर बढ़ते हैं। दोनों सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं। श्रवण कुमार अपने कंधों पर माता पिता की श्रद्धा और कर्तव्य उठाए हुए हैं। कावड़िए अपने कंधों पर भक्ति और तपस्या का भार उठाए हुए हैं। दो पथ हैं, यात्राएं भले अलग अलग हैं, भावना एक ही है। दोनों यात्राएं एक ही दिशा में जाती हैं, ईश्वर की ओर। एक सेवा से होकर, एक तपस्या और व्रत से होकर। श्रवण जिस जल को माता पिता को पिलाना चाहता है, वो साधारण जल नहीं है, स्वाति की बूंद है, ज्ञान जल है, ज्ञान अमृत है, जिसे राजा दशरथ पिलाना चाहते हैं। अंधे माता पिता नहीं पीते, जो प्राणों को तृप्त करता है। वेंगी और कावड़ में दो छोर होते हैं, एक छोर संकल्प का, दूसरा छोर समर्पण का। जब तक दोनों संतुलित नहीं होते, यात्रा अधूरी रहती है। जब मनुष्य सेवा और श्रद्धा से यात्रा करता है, तो हर कदम तीर्थ बन जाता है। श्रवण के लिए माता पिता के कदमों में जन्नत है। जो जल श्रवण अपने माता पिता को नहीं पिला सका, उसी की यादगार में आज कावड़िए वही जल शिव भगवान पर चढ़ाते हैं। भगवान माता पिता को पिलाना चाहते हैं। वह प्यास क्या थी जो श्रवण के माता पिता की अधूरी रह गई। श्रवण के माता पिता ने जब यात्रा शुरू की, उनके हृदय में स्वाति की बूंद का रस पान करने की इच्छा जगी थी। वे देख नहीं सकते थे, भीतरी आंख अभी जागृत नहीं हुई थी। बूढ़े हो चुके थे। कृष्ण भी अर्जुन को यही कहते हैं, तुम इन चरम चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकते। यहाँ भी अंधे माता पिता का ना देख पाने का यही अर्थ निकलता है। वह उस अदृश्य परमात्मा को हृदय से महसूस करना चाहते थे। उनका तन भले वृद्ध था, परंतु आत्मा प्यास से भरी हुई थी। जिस जल को वो पीना चाहते थे, उससे आत्मा की प्यास बुझती है। ये साधारण जल की ओर इशारा नहीं है। ये वो अमृत है, ये वो स्वाति की बूंद है, जिसे पाने के लिए सभी मनुष्य तड़फ रहे हैं। इस झलकी से समझना है, क्या वही प्यास तो आप सबको विचलित नहीं कर रही।
आज भी जब मन अशांत होता है, आप तीर्थ स्थानों पर जाना चाहते हो, जब भी आत्मा को खालीपन लगता है, आप मंदिर में पहुंचते हो, भजन कीर्तन करते हो, गंगा जी चले जाते हो, ध्यान में बैठ जाते हो। यही प्यास श्रवण के माता पिता की थी, यही अधूरी प्यास जिसे राजा दशरथ बारी जल से नहीं बुझा सका। भीतरी अमृत सरोवर में से निकलती धारा है, जिसे पीने से जीवन मुक्ति मिलती है। कबीर समझाते हैं, कस्तूरी कुंडल बसी मृग खोजे बन माहे। तीर्थों पर खोजने से तृप्ति नहीं मिलेगी। नानक भी यही बात कहते हैं, तत्व विचार करो जन साचा। साध संगत में बैठकर विचार करो, तभी उद्धार संभव है। राजा दशरथ के बेटे रावण से शिक्षा लेने जाते हैं। सत्य की खबर वहां से मिलेगी। अमृत की खोज में जाते हैं, जो नाभि में तीर मारने से धरती पर बह जाता है और रावण की सभी बल और शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। क्या वह जल आत्म शांति का प्रतीक है? वह जल कोई साधारण जल नहीं है जो लोटे में भर जाता, जिसे पीकर आत्मा कहे मैं तृप्त हूँ, मैं पूर्ण हो गई। आज भी सभी आत्माएं नर नारी उसी जल की तलाश में हैं। वह किसी नल से नहीं, किसी घाट से नहीं, किसी कुएं से नहीं, वह जल भीतर से आता है। कब आता है? जब आत्मा समर्पण कर देती है। श्रवण की कथा हमें याद करवाती है कि पपीहा वर्षा ऋतु में केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए जागता है। वह ना कुएं का जल पीता है, ना नदी का, ना समुद्र का। पपीहा एक विशेष बूंद का प्रेमी है, जो केवल आकाश से गिरती है और जिसके बिना वह जीवन को अधूरा मानता है। यहाँ श्रवण के माता पिता ज्ञान से अंधे थे। वह भी किसी सामान्य जल पोखरे से पानी नहीं पीना चाहते थे। वह साधारण तीर्थ पर नहीं निकले थे। वह भी उसी स्वाति की बूंद की प्रतीक्षा में थे, जिसके बाद आत्मा कह सके अब कुछ पाना शेष नहीं रहा। श्रवण की व्यंगी प्रतीक है भक्ति और सेवा की, निस्वार्थ निष्काम सेवा की। पपीहा प्रतीक है प्रेम पूर्ण प्रतीक्षा का, और स्वाति की बूंद है दिव्य कृपा की। तीनों मिलकर एक ही संदेश देते हैं। जैसे मीरा यही कह रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कबीर कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसी मृग खोजे बनवाए। जो सत्य बूंद है वो बाहर नहीं मिलती।
पपीहा सारी रात पर प्रतीक्षा करता है, क्योंकि उसे निश्चय है कि सच्चा जल ऊपर से आएगा। मनुष्य भले संसार की दौड़ में दौड़ रहा है, पर भीतर वही स्वाति की बूंद चाहता है। श्रवण की तीर्थ यात्रा, कावड़ियों की तीर्थ यात्रा, पपीहे की प्रतीक्षा, स्वाति की एक बूंद, ये तीनों एक ही खोज हैं। पपीहा बन जाना होगा जो केवल ईश्वर की बूंद को पहचानता है। श्रवण बन जाओ, माता पिता की सेवा में ही जन्नत प्राप्त कर लो, और फिर तुम वही हो जाओगे जिसकी प्रतीक्षा परमात्मा को है। ओम शांति।